आज के सेशन में हम विचार करेंगे मेष लगन की कुंडली पे। मेष लगन की कुंडली पे मांगलिक दोष कहाँ पे बनता है और मांगलिक योग कहाँ पे बनता है। देखिए, हर एक लगन का अपना अपना अस्तित्व है, हर एक लगन की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। मांगलिक दोष एक बहुत ही चर्चा का विषय है पूरे वर्ल्ड में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी मंगल की स्थिति फर्स्ट हाउस में, फोर्थ में, सेवंथ में, एट्थ में और ट्वेल्थ में होगी तो उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। लेकिन अगर हम डीप साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में जाते हैं तो 80% केसेस में व्यक्ति मांगलिक दोष से प्रभावित हो जाता है अगर हम पूरा विचार ना करें। देखिए, एक सूत्र है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जब भी मंगल किसी भी लगन में शुभ कारक होगा, फंक्शनल बेनिफिक होगा, तो ज्यादातर केसों में मंगल वहां पे योग कारक हो जाएगा। अगर अशुभ स्थिति में होगा तो मंगल दोष वहां पे निर्मित होता है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली की जांच करें तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति मांगलिक दोष से प्रभावित है या कौन सा व्यक्ति मांगलिक योग से प्रभावित है। अगर जनरल तौर पे हम 1, 4, 7, 8, 12 को लेते हैं तो लगभग 80% कुंडलियां मांगलिक दोष से प्रभावित हो जाती हैं। तो जो भी व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इस बात का खास ख्याल रखें कि इस सीरीज में हम मांगलिक दोष या योग का विचार करेंगे लगन के अकॉर्डिंग। मेष लगन की कुंडली स्क्रीन पे फ्लैश है, तो मेष लगन की कुंडली में जांचेंगे कौन से हाउस में योग बनता है, कौन से हाउस में दोष बनता है। देखिए, मेष लगन की कुंडली में प्रथम भाव, अगर प्रथम भाव में मंगल होता है तो यहाँ पे मंगल शुभ कारक हो जाता है, क्योंकि लग्नेश है, मूल त्रिकोण राशि लगन में है और इस कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बनता है और एट्थ हाउस का लॉर्ड बनता है। लग्नेश हमेशा शुभ ग्रह कहा जाता है। यदि मंगल प्रथम भाव में हो तो इसकी 7वीं दृष्टि 7th हाउस में पड़ती है, तो वहां पे मांगलिक दोष निर्मित नहीं होगा, क्योंकि स्वयं मंगल यहाँ पे योग कारक है, पावरफुल मोड में है। तो यहाँ पे कुंडली के आधार पे मेष लगन पे मंगल दोष निर्मित नहीं होगा। मेष लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव पे देखेंगे तो यहाँ पे मंगल योग कारक होके नीच राशिगत हो जाता है कर्क राशि में। तो मंगल शुभ कारक है, लेकिन नीच राशि में आने से वहां पे मंगल की क्षमताएं कमजोर हो जाती हैं, मंगल की पावर वीक हो जाती है। चौथी दृष्टि से 7वें भाव को देखते हैं तो उसे भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। मेष लगन की कुंडली में मंगल अगर चौथे भाव में होता है तो मंगल की पावर्स वीक हो जाती हैं और यहाँ पे आपको मांगलिक दोष बनता हुआ दिखाई देगा। 7वें भाव में अगर हम जाते हैं तो वहां देखें कि अगर मंगल 7th में होगा तो वहां पे मंगल दोष की निर्मिति नहीं होगी, क्योंकि एक शुभ ग्रह है, केंद्र में स्थित है और मंगल अपनी दशा में, अंतरदशा में 7वें भाव से संबंधित उचित परिणाम प्रदान करता है। मंगल जब 8th हाउस में आता है तो स्वयं की राशि होती है वृश्चिक राशि, इसको मंगल की स्वराशि बोलते हैं। यहाँ पे मांगलिक दोष के कैंसलेशन पॉइंट्स वर्णित है। यदि मंगल 8वें भाव में स्वराशि का हो और भले ही विपरीत राज्यों का निर्माण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष नहीं बनता। मंगल अपने घर की रक्षा करने में,
पूर्णतया सक्षम होता है, तो कहा जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि मेष लगन की कुंडली में 8वें भाव में अगर मंगल आ जाता है तो वहां पे मांगलिक दोष नहीं बनता। मंगल की नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति को जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे। मेष लगन की कुंडली में अगर मंगल 12वें में चला जाए तो 12वें घर में मीन राशि होती है, तो वहां पे मांगलिक दोष बनेगा। 12वां भाव त्रिक भाव में से एक होता है और कुंडली में शुभ नहीं माना जाता। 12वें भाव में मंगल यहाँ पे कमजोर स्थिति में होता है और अपनी अशुभ दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव को देखता है और मांगलिक दोष का निर्माण करता है। इस प्रकार हमने इस सेशन में जाना कि मेष लगन की कुंडली में मंगल पहले 7वें और 8वें में स्थित होने पर मांगलिक दोष का निर्माण नहीं करता। वहीं यह मंगल अगर चौथे में जाता है, 12वें में जाता है, तो 7वें भाव को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और यहाँ पे मांगलिक दोष का निर्माण होता है। और मंगल के जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको मैरिटल हैप्पीनेस में अवरोध करते हैं, शादी विवाह संबंधित परेशानियां देते हैं, डिलेज मैरिज कर सकते हैं, डाइवोर्स की स्थिति लाइफ में तैयार कर सकते हैं। जब भी हम कुंडली में मांगलिक दोष निर्धारित करते हैं तो उस समय ध्यान रखें कि मंगल दोष के जो कैंसलेशंस के रूल्स हैं, जो सूत्र हैं, उनका ध्यान रखें तो आसानी से आप किसी भी व्यक्ति को सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं।